हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 5 है लाइन्स एंड एंगल्स है। इस चैप्टर में हम लाइंस पढ़ेंगे और एंगल्स पढ़ेंगे। लाइंस जो है ये स्टैंडिंग लाइंस हैं और ये स्लैंट लाइन है, ये स्लीपिंग लाइंस हैं। ये सभी लाइन हैं जो स्ट्रेट होती हैं, इनको लाइंस बोला जाता है। और दो लाइंस का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको एज बोलते हैं। और वो जब मीटिंग करता है यहाँ पे तो उसका कुछ ना कुछ एक एंगल फॉर्म होता है जिसको हम एंगल बोलते हैं। दो लाइंस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एंगल बनते हैं उसमें। इस तरीके से इसमें यहाँ पे सभी जगह यहाँ पे एंगल दिख रहा है, यहाँ एंगल दिख रहा है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये सभी लाइंस हैं। हमारे चैप्टर से रिलेटेड जो दिया हुआ है उसमें हमको देखना होगा ये लाइंस है, ये लाइंस है और ये लाइंस है, लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे हमको एंगल गिवन है, ये एक स्लैंट लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है और ये स्लैंट लाइन है। जब इन तीनों को एक दूसरे से अटैच किया है तो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है वो एंगल बना है और इसको हम मेज़र करके निकाल सकते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का है। ये जो दो लाइन्स हैं इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा है, मतलब एक दूसरे को काटा हुआ है। दो स्ट्रेट लाइन थे और इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस फॉर्म में काटा है। तो यहाँ जो क्रॉस फॉर्म में कटा हुआ है वहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। ये सारे जगह में जो फॉर्म होते हैं वो एंगल फॉर्म होते हैं। अब रिलेटेड एंगल्स, कुछ जो एंगल्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं और कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं, जिसमें एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल्स हैं और वो मिलकर के 90 डिग्री बनाएंगे, या फिर हमको 30 डिग्री गिवन है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कितना एंगल इसमें और ऐड किया जाएगा कि ये 90 डिग्री बन जाएगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। ये 30 डिग्री गिवन है हमें और 90 बनाने के लिए हमें इसको 60 डिग्री का एंगल और देना होगा, तब ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका कहलाएगा और ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलकर के एक 90 डिग्री बनाते हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। ये 30 डिग्री है, यहाँ 60 बनेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है, इसके साथ में 30 बनेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये 35 डिग्री है, इसके साथ में हमें 55 डिग्री बनाना होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 55 कहलाएगा। और ये 65 है तो इसके साथ में हमें 25 डिग्री बनाना होगा तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। यहाँ उन्होंने बोला है फर्स्ट सेकंड इन दोनों का पेयर है, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। आर दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो पूछ रहे हैं क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आता है तो येस दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 30 + 60 करते हैं, 90 डिग्री आता है तो इसका आंसर होगा येस। 35 और 65 को अगर हम प्लस करते हैं तो इसका हमारे पास आता है 110, और 110 एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री ओनली 90 डिग्री के कहलाते हैं। तो ये वाले का आंसर हमारा नो हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमको पूछ रहे हैं ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ट्राई करने के लिए क्वेश्चन है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 70 और 20 ये मिला करके 90 बन गया, तो ये फर्स्ट वाला पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है। और 75 और 25 ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है क्योंकि ये 100 डिग्री जा रहा है। और 48 और 52 की बात अगर करेंगे तो ये भी 90 से ज़्यादा जा रहा है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। एंड 35 और 55 की अगर हम बात करते हैं तो 10 + 1 90, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जा रहा है। मतलब फर्स्ट और फोर्थ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, सेकंड और थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेकंड वाले में पूछ रहे हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट का मेजर क्या होगा। तो इसके लिए हमें 90 - 45 करना होगा, आंसर 45 डिग्री आएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 45 डिग्री कहलाएगा। सेकंड वाले में हमको 65 डिग्री 90 में से माइनस करना होगा, 90 में से 65 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 25 डिग्री बनेगा। सेम एज 90 में से 41 माइनस करेंगे और इसके साथ में हमको 49 आएगा, 41 माइनस करेंगे तो हमको 49 आएगा और 49 डिग्री जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये हमारे पास 54 है और 54 में से हम 90 में से माइनस करेंगे
36 डिग्री आएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 36 डिग्री कहलाएगा। द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का डिफरेंस जो है वो कह रहे हैं 12 डिग्री आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने को कह रहे हैं। तो ये एक सम के फॉर्म में है, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम सॉल्व करेंगे। कैन टू एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैन टू एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। दो एक्यूट एंगल जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं क्या? तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का मतलब 90 से छोटा एंगल। तो 90 से छोटा होने के लिए, और दोनों को 90 से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से दोनों एंगल ही 90 डिग्री से कम हो तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? तो वो कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं क्योंकि दोनों का सम हमको 1+2 दोनों एंगल का सम मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों ही एंगल अगर 90 से कम होंगे, लाइक अगर हमने एक 35 ले लिया और दूसरा वाला एंगल हमने 35 के साथ में 55 ले लिया, तो ये दोनों ही एक्यूट एंगल है और ये दोनों मिला करके 90 डिग्री बनाते हैं। तो इसी तरह 90 से कम हम कोई सा भी ले सकते हैं, कोई भी दो एंगल 90 से कम ले सकते हैं और दोनों ही 90 से कम होंगे तभी भी वो मिल करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं। कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अगर पहला ही एंगल 90 प्लस है और दूसरा एंगल भी 90 प्लस है तो इनका सम जो है वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएगा। कैन टू राइट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। दो राइट एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते क्योंकि राइट एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम दो को मिला देंगे तो ये इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री नहीं आएगा। तो दो एंगल मिल करके भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री नहीं बनाते हैं। दो राइट एंगल अगर मिलेंगे तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बन पाएंगे। ये वाला सम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद हम बात कर रहे थे, हमने ये वाला भी कर लिया था लेकिन इसकी कैलकुलेशन नहीं देखी थी, तो इसकी कैलकुलेशन हम समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की कैलकुलेशन जो है उसमें पूछा हुआ है व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ each of the following। फर्स्ट हमको गिवन है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमको सिंपल सा सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो दैट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का होता है, तो जो गिवन है वो हम लिखेंगे 90 डिग्री इज इक्वल्स टू x प्लस 45। एक हमको नहीं पता है, दूसरा हमारा 45 डिग्री है, तो 90 यहीं पे होगा माइनस 45 हो जाएगा और यहाँ x रह जाएगा, तो 45 आंसर आएगा। इसका मीन्स होगा कि जो सेकंड वाला होगा वो इसका 45। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा। इस तरीके से हमको ओरली तो हम बता दिए थे कि 90 माइनस 45 करना है, लेकिन इस तरीके से हम प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि इसका कितना निकलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3 था वो आप देख सकते हैं बुक में क्या गिवन है। क्वेश्चन 3 एक्चुअली गिवन है द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन 3 है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास गिवन है और उनकी जो डिफरेंस है उन दोनों एंगल को मेजर किया और मेजर के बाद जो उनकी डिफरेंस आई है तो वो 12 डिग्री है। तो हम बोलेंगे लेट द फर्स्ट एंगल इज x डिग्री। फर्स्ट वाला x है तो सेकेंड एंगल जो होगा हमारा वो 90 माइनस x होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री होता है। तो 90 में से अगर हमने फर्स्ट को x ले लिया तो दूसरा ऑब्वियसली 90 में से x माइनस करेंगे वही आएगा। और यहाँ पे गिवन है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 12 डिग्री। डिफरेंस हमको ये गिवन है, इसमें हम दोनों को डिफरेंस मीन्स माइनस करेंगे। तो फर्स्ट वाला माइनस सेकेंड वाला एंगल इज इक्वल टू 12 डिग्री, ये करेंगे हम। देन x
माइनस 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12 डिग्री। ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, ये एक्स और ये एक्स मिल करके 2x हो जाएगा, और 12 के पास हम यहाँ पे 90 ले आएंगे, 2x हो जाएगा, यहाँ पे 102 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डिवाइड कर देंगे 51 डिग्री आएगा, x इज इक्वल्स टू 51 डिग्री मिलेगा। यहाँ हमें x का वैल्यू मिल गया 51, और जो नेक्स्ट एंगल है वो हमने रखा था 90 माइनस एक्स। तो अगर फर्स्ट एंगल हमारा 51 आ गया है तो उसको हम 90 माइनस एक्स करेंगे, और सेकेंड एंगल भी, फर्स्ट एंगल हमारा 51 डिग्री है, सेकेंड एंगल हमारा 90 माइनस एक्स है, तो इसको हम 90 माइनस 51 डिग्री कर देते हैं, और इसका आंसर जो आएगा हमारा 51 माइनस करने से 39 आएगा। तो हमारा एक एंगल 51 है और दूसरा एंगल हमारा 39 है, और इसी तरह 51 में से 39 माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस भी जो है वो 12 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमको बताया गया है कि डिफरेंस 12 डिग्री होता है। तो अब इसके साथ में हम देखते हैं नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट हमको सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगलों का सम जो है वो 180 डिग्री आता है। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री आता है, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री आता है। ये 60 है तो इसको 180 बनाने के लिए कितना देना होगा, 120 देना होगा। 120 देंगे तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे। ये 68 है, इसमें 112 दे रहे हैं। इसी तरह इन्होंने हमसे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स पूछे हुए हैं। जस्ट फॉर ट्रायल, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री। दो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मीन्स होता है मोर देन 90 डिग्री। तो मोर देन 90 डिग्री के दो एंगल अगर हम लेंगे तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्री के लिए हमें 180 डिग्री चाहिए था, और अगर हम दो मोर देन 90 डिग्री ले लेंगे, दोनों ही एंगल 90 से ज़्यादा होंगे, तो उनका सम भी जो है वो 180 से ज़्यादा चला जाएगा, और 180 से ज़्यादा हो जाने पे वो सप्लीमेंट्री नहीं रहेगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, बुक में जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे एक हमारा ऑब्ट्यूज है और एक हमारा एक्यूट एंगल है। यहाँ पे भी एक ऑब्ट्यूज है और एक एक्यूट है। तो 180 डिग्री होने के लिए हमें ज़रूरी है कि एक हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो और एक हमारा एक्यूट एंगल हो, या फिर दोनों ही एंगल ओनली 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। उस कंडीशन में हम सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक ड्रॉ के थ्रू समझा दूंगी ये बात, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कैन टू एक्यूट एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल? नो, दिस इज कैन टू राइट एंगल, यस। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है इसका, सेकेंड वाला रॉन्ग है, और थर्ड वाला जो है वो राइट है। अब हम उसके ड्रॉ के थ्रू समझते हैं। तो देखिए आप, ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये यहाँ से, और इसका ये एंगल बना रही हूँ 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज एट 180 डिग्री। तो ये एंगल ओ पे से ये 180 डिग्री है। अब 180 को या तो मैं यहाँ से डिवाइड करूंगी, तो ये हो गए दो 90 डिग्री एंगल। तो ये तो पॉसिबल है कि दो 90 डिग्री एंगल अगर हम बनाते हैं, यानी राइट एंगल बनाते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है। दूसरी कंडीशन जो बनती है हमारी, उसको अगर हम इस तरफ थोड़ा सा डाउन कर देंगे, थोड़ा भी अगर हम इस तरफ डाउन करते हैं, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है और ये हमारा एक्यूट हो जाता है। और अगर हम इस तरफ इसको इस तरफ डाउन करते हैं, तो ये एक्यूट हो जाएगा और ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो इस तरह हमको ये पता चलेगा कि या तो वो दो राइट एंगल हो सकते हैं, या फिर एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज हो सकता है, तभी जाकर के सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है कौन सा पेयर इसमें सप्लीमेंट्री है, तो आपको इनको दोनों को प्लस करके देख लेना है। फर्स्ट वाला हमको गिवन है 110 प्लस 50 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर के 160 डिग्री बन रहे हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। और सेकंड वाला जो देख रहे हैं वो हमारा है 105 प्लस 65, 5 5 10 प्लस 170, ये 170 आ रहा है, ये भी नहीं है। थर्ड वाला हमारा 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री है, ये 180 डिग्री आ रहा है, यह सप्लीमेंट्री एंगल है। और फोर्थ वाला जो है वो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये तो नहीं है, ये सप्लीमेंट्री नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसमें एक ही बन रहा है हमारा। सो
व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ये हमको गिवन है। फर्स्ट जो है वो हमें 100 डिग्री दिया हुआ है और इसमें इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो सीधी सी बात हमें पता है कि 100 डिग्री दिया है तो उसमें 80 डिग्री और प्लस करना होगा तो सप्लीमेंट्री बन जाएगा। तो फर्स्ट वाले का बनेगा 80 डिग्री, सेकंड वाले का 90 के बने तो 90 डिग्री होगा, थर्ड वाले का 55 है तो इसका भी निकाल लेंगे और फोर्थ वाले का 125 है तो इसका भी हम फाइंड कर लेंगे। सो अब हम इसको फाइंड करते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री। फर्स्ट वन हमको 100 डिग्री गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे वी नो दैट द सप्लीमेंट्री एंगल या द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट जो है वो हमें 100 गिवन है, साथ में दूसरा हमें नहीं पता है और इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। x यहीं छोड़ देंगे, 180 ले लेंगे, माइनस 100 ले लेंगे एंड x इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। ये इतना इजी है, लेकिन वर्बल फॉर्म में करने में और प्रैक्टिकली करने में डिफरेंस होता है। तो प्रैक्टिकली इस सम को इस तरीके से जमाया जाता है। जब भी ये पूछा जाता है कि इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा तो उसको इस फॉर्म में जमा के किया जाता है। सेकेंड वाला जो हमको गिवन है वो 90 डिग्री गिवन है, तो इसमें भी हम यही करेंगे, 90 प्लस x डिग्री करेंगे, दोनों का सम 180 होता है, हमको पता है। x यही छोड़ेंगे, देन 180 माइनस 90 करेंगे एंड x इज इक्वल टू 90 डिग्री निकल आएगा। थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाला हमारे पास 55 डिग्री गिवन है हमको, यहाँ पे भी हम यही करेंगे, 55 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम कम होता है तो भी हमें यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर देना चाहिए, पूरा लिखने का टाइम अगर नहीं है तो। x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55 डिग्री, 180 में से 55 जाएगा तो 125 डिग्री आएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो लास्ट वन हमें 125 गिवन है, यहाँ पे भी हम यही करेंगे, 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखेंगे और साथ में लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, देन x हम यहीं छोड़ेंगे, 180 में से 125 माइनस कर देंगे और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। तो ये तीनों बताए मैंने आपको, और इसमें भी एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है छोटा सा, जैसा कि हमको कॉम्प्लीमेंट्री में दिया था ऐसे ही सप्लीमेंट्री में दिया हुआ है। Among two supplementary angle, the measure of the larger angle is 44 डिग्री more than the measure of smaller angle। तो इसका मतलब है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है जिसमें एक एंगल हमने बात करा था अभी, एक हमारा एक्यूट होना चाहिए और एक हमारा ऑब्ट्यूस होना चाहिए। तो हम इस तरह का रफ ड्रॉ बना लेंगे और ऐसा बना लेंगे, और वो बोल रहे हैं कि लार्जर एंगल जो है वो, सपोज ये स्मॉलर एक्स है तो लार्जर जो है वो 44 डिग्री ज़्यादा है स्मॉलर से। ये इस तरीके का ड्रॉ बना लेंगे, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन। अगर ये हमको 2 और 3 मार्क्स में आता है तो फिर हमको इतना करना जरूरी है, तो हम लिखेंगे गिवन द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x डिग्री एंड x प्लस 44 डिग्री। ऐसा हम सम को जमा लेंगे क्योंकि ये गिवन है और टू फाइंड में हमको पूछा है वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x बोलेंगे या मेजर ऑफ बोथ एंगल, मेजर ऑफ बोथ एंगल। और वी नो दैट से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर 180 डिग्री, ऐसा लिख देंगे। और जो 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं वो एक x है और एक हमारे पास x प्लस 44 डिग्री है, दोनों का सम 180 आना चाहिए।
x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये x तो दोनों को प्लस कर देंगे, 2x हो जाएगा और 44 जो है वो हमारा माइनस होके यहाँ चला जाएगा। सो 2x यहीं रहेगा, 180 में से 44 जाएगा तो 136 डिग्री आएगा। ये यहीं पे कैंसिल कर देंगे हम। x डिग्री इज इक्वल्स टू ये यहाँ से जाएगा 68 डिग्री, तो ये हो जाएगा 68 डिग्री और ये फर्स्ट एंगल हो जाएगा। सेकंड एंगल जो था हमारा x इज इक्वल्स टू 68 हो गया और सेकंड जो था वो हमारा x प्लस 44 डिग्री था। तो x प्लस 44 के लिए हम लिखेंगे 68 प्लस 44 डिग्री और इसका आंसर आएगा 12 का 2 कैरी ओवर 1 112। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमें 68 डिग्री मिलेगा और सेकंड वाला जो है वो हमको 112 डिग्री मिलेगा। ये दो आंसर्स हमको मिलेंगे और ये मिल करके जो है वो 180 डिग्री बन जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन आपकी जो है मैंने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.1 के प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और ये जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है एक्सरसाइज आपको, तो हमें प्रैक्टिस के लिए दूसरी बुक में से सम्स जो है वो लेने पड़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं गिवन है, तो हम दूसरी बुक को भी कंसल्ट करेंगे बाद में।